हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट 23 का रिज़ल्ट आ चुका है और आई गेट कंप्यूटर साइंस के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच स्टूडेंट के लिए गेट के प्रिपरेशंस कराते हैं। और मोर देन 15 ईयर्स हो गया इस फील्ड में रहते हुए। हर साल यहाँ पे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। IITs, IICs, ट्रिपल IITs, NITs, यहाँ सब पे हर पर ईयर हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं। तो इस साल भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे 500 के अंदर में ही 18+ स्टूडेंट हैं। तो उसमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ प्रेजेंट है, यशबीर सिंह, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के। ऑनलाइन स्टूडेंट थे हमारे। ये 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था और चूँकि अर्ली ज्वाइन किया था तो उसका बेनिफिट उनको मिला। अच्छी प्रिपरेशन किया, एज ए फ्रेशर अभी फाइनल ईयर में है और 148 रैंक लेके आ रहे हैं 23 के अंदर में। तो यशबीर, आपको बहुत बहुत बधाई पहले। थैंक यू सर। कि आपने मतलब आपका जो टारगेट था एक अच्छी रैंक जनरेट करना कॉलेज के अंदर में रहते हुए, वो आपने अचीव कर लिया। तो थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं यशवीर हूँ और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने अपना कॉलेज SKIT जयपुर से करा है और मेरे पापा एक आर्मी पर्सन है और मेरी मम्मी का हाउसवाइफ है। तो आप अकेले भाई हैं क्या और भाई बहन हैं? मेरे एक सर बड़े भाई हैं और एक मेरी बड़ी दीदी है। ओके। तो यशबीर, आप जैसे स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की? जयपुर से की? सर जयपुर से ही, शिवानी निकेतन। यस सर, सब कुछ। तो फिर आपको उस समय IIT JEE से स्टार्ट करते हैं? यस सर। क्योंकि हर अपने इंडिया में क्या होता है ना, हर फैमिली का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा एक टॉप मोस्ट कॉलेज में जाके पढ़े। यस सर। और IITs है, मतलब ये पेरेंट का सपना रहता है और बच्चे भी टारगेट करते हैं। तो उस समय आपका कैसा एनवायरनमेंट था और कैसा आप सोचते थे IIT JEE को लेकर? सर JEE को लेकर ऐसा था कि उस टाइम पे सर ऐसा था कि मतलब मेरे को था कि करना है, बट मुझे रीज़न नहीं था करने का कि मतलब JEE करके आगे क्या, बस सब जा रहे हैं इससे चला जाओ। तो ये एक रीज़न था कि मैं JEE उस टाइम पे मेरा नहीं हो पाया और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ले लिया सर SKIT। तो आप इंजीनियरिंग का मतलब पहले से डिसाइड था कि आप इंजीनियरिंग करोगे? यस सर, इंजीनियरिंग मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी सर, यही रीज़न था कि मैंने इंजीनियरिंग की तरफ आया। यस सर। और ये भी आपको आइडिया था कि आप कंप्यूटर साइंस ही लेंगे? कंप्यूटर साइंस, यस सर। मतलब किसने गाइड किया था आपको? मेरी दीदी थी, उन्होंने खुद ने मुझे, वो भी खुद बीटेक ही करी थी वो CS के अंदर, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि तू CS ही ले। और मैंने 12th के अंदर भी IP वगैरह ली थी, तो CS मुझे पसंद आई थी। अच्छा लग रहा था सर। तो कॉलेज में आने के बाद फिर आपको कहाँ से गेट वर्ड सुनाई पड़ा आपको कि गेट भी है ऑप्शन में? जो सर जैसे मैं 2nd सेम में आया था, तो मैं ऐसे फ्रीलांसिंग ये सब देख रहा था, तो वो मुझे इतना वो नहीं हुआ। गेट का सर मेरे एक सीनियर थे कॉलेज से ही, उनका एक अच्छा रैंक आया था, तो उन्होंने मुझे गेट के लिए बोला था। और फिर एक था कि भाई IIT में जाना है, तो एक रीज़न ये भी था कि भाई IIT में जाना है, वहाँ से थोड़ा लगा कि भाई गेट करना चाहिए। तो IIT क्यों जाना है? मतलब लोग तो कोडिंग करके भी तो मतलब एक अच्छी जॉब, एक अच्छा पैकेज लगा लेते हैं। सर मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि यहाँ पे मेरे कॉलेज में रह के मैं कितना भी कर लूँ, मतलब ऑन एन एवरेज मुझे 4-5 का ही मिलेगा। और मुझे ऐसा था कि क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं थ्योरेटिकल थोड़ा सही हूँ, लाइक मैं अगर सब्जेक्ट वगैरह पढ़ लूँगा तो मैं गेट IIT कर लूँगा। और IIT का था कि भाई वहाँ पे जाके एक अच्छा पैकेज मेरे को मिल जाएगा। और मुझे शुरू से ऐसा था कि भाई अगर मैं स्टार्ट सही जगह से करूँगा ना, जैसे वहाँ से करता तो मैं 5-7 लाख इतना, लेकिन IIT जाके मैं स्टार्ट ही वहाँ से करता। तो ये मेरा रीज़न था IIT एक वाला हाई पैकेज, मतलब आपका टेक करने का ये था। तो फिर आपने गेट की तैयारी, मतलब सेल्फ स्टडी क्यों नहीं सोचा? आपने कोचिंग के बारे में कैसे सर्च किया? कैसे पता चला आपको कि IGATE भी एक कोचिंग है? यस सर सेल्फ स्टडी मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसा था कि सेल्फ स्टडी मुझे सर गाइड का मेरे को था कि मुझे कोई गाइड चाहिए। तो गाइड सेल्फ स्टडी तो मैंने हटा दिया था कि गाइड है तो कोई किसी कोचिंग के थ्रू ही करूँगा। अब सर जब मैं कोचिंग ढूंढ रहा था तो सबसे पहला मुझे मतलब यूट्यूब से शायद किसी का शॉर्ट मिला था अपने IGATE से ही, और वहाँ से मुझे IGATE के बारे में पता चला। फिर मैंने आपसे बात करी, फिर आपको बताया था। लेकिन बहुत से कन्फ्यूज़न होता है ना ऑनलाइन के अंदर में कि IGATE ही क्यों? यस सर। बच्चों की ऑनलाइन में तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं ना। यस सर। और शायद हम लोग उस समय तो नए ऑनलाइन में यस सर। तो लोगों को विश्वास भी कम होता है और हो सकता था आप में भी एक फियर रहा हो। यस सर। सर IGATE लेने का मेरा तो रीज़न ये था कि उस टाइम पे सर मैंने देखा था कि मतलब आपका जो रैंक था वो बहुत मतलब
200 के नीचे बहुत लोग थे और वो एक एक करके आए जा रहे थे, तो मेरे को लगा कि यहाँ ट्राई करना चाहिए। और फिर मैंने पहला ट्राई दिया था आपके वहाँ पे सी का, और फिर मुझे सी बहुत पसंद आई और फिर मैं कंटिन्यू कर लिया उसमें। हाँ, ये अपने यहाँ पे जैसे इस साल भी आप देखेंगे तो टॉप 100 में है, 200 में है, मतलब 500 के अंदर में कंटिन्यूस रैंक है। आप 1000 तक 2000 तक चले जाए, कंटिन्यूस रैंक है यार। देखो, एक अच्छा तो पढ़ाया जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यदि नहीं पढ़ाया जाता, और वो सारे स्टूडेंट हमारे क्लासरूम के, हम लोग आई गेट के अंदर में कभी भी फेक रिजल्ट या टेस्ट सीरीज़ यदि कोई स्टूडेंट हमारा लिया है, अब लिए हैं लोग, तो हम लोग के नीचे लिख देते हैं टेस्ट सीरीज़ का स्टूडेंट है हमारा या क्लासरूम का स्टूडेंट नहीं है। कभी फेक रिजल्ट नहीं लगाते, आज तक का रिकॉर्ड है ये। आपको जिसका नंबर चाहिए उसका हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और मुझे लगता है वो उस कोचिंग का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर कंटिन्यूस रिजल्ट रहता है। पता चलता है कि टॉप में कुछ बच्चे आ गए, उसके बाद बच्चे ही नहीं हैं आपके पास, तो फिर वो तो इशू हो जाएगा काफ़ी कि मतलब उस रिजल्ट को हम बहुत अच्छा नहीं मानते कि उतना अच्छा रिजल्ट है। तो हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छा मेहनत करके रैंक 1 2 ला लिया, उसके बाद रिजल्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का रैंक तो 1 नहीं आ सकता है। तो हम तो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि इतना मार्क्स लाओ, इतनी रैंक लाओ जिससे आपका भला हो जाए, एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। अपनी कैपेसिटी को जानते हुए उस हिसाब से आप मेहनत करो। तो यशवीर, आपने 6 सेमेस्टर में भी दिया होगा? यस सर। ठीक है, तो पहले स्टार्ट से बात करते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब कैसे सब्जेक्ट को फॉलो करना स्टार्ट किया? और आप, मुझे याद है अच्छे से कि आप थोड़ा कंफ्यूज थे उस टाइम में, तो आपने बोला सर हमको पहले सी दे दो। यस सर। उसके बाद ही मैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में सोचूंगा। यस सर। तो फिर उस जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो सर, शुरू में मेरे को ऐसा था कि मैं 100% श्योर नहीं था कि गेट मेरे लिए है या नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मतलब मैं एक बार सब्जेक्ट ले लेता हूँ और अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट लगा तो मैं और लेता रहूँगा। तो पहले मैंने सी लिया इससे, और जब मैंने आपसे सी करा तो वही जो सबके साथ होता वो भी मेरे साथ ही हुआ कि भाई जो मुझे आता था वो तो कुछ नहीं था, वो तो मतलब कुछ भी नहीं था। वो फर्स्ट क्लास में ही मेरा हो गया था कि भाई मुझे प्रिंट एफ नहीं पता, उस क्या रिटर्न करता है, वो सब हुआ था सर मेरे साथ में। तो उसके बाद में मैंने 2-3 क्लास के बाद में सोच लिया था कि भाई अब तो आगे लेना है, एक एक करके सारे सब्जेक्ट लेने हैं। फिर आपने सारे सब्जेक्ट लिए और पढ़े? यस सर, सारे सब्जेक्ट लिए और मैंने लिए। तो कितना बेनिफिट आपको लगा 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, और फिर उसके बाद अपने आप को कैसे और इम्प्रूव किया आपने फाइनल ईयर के अंदर? तो सर 6 सेमेस्टर में मैंने ना मतलब सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे। वो भी सर लास्ट में क्या वो ज़्यादा वो आगे मतलब ज़्यादा डीप में जाने के चक्कर में वो 6 सेमेस्टर में वो सारे सब्जेक्ट हुए नहीं, फिर वो थोड़े से रह गए, तो मैंने वो सोचा इनको छोड़ देता हूँ, बाकियों को कर लेता हूँ। तो 6 सेमेस्टर वही लेके, और बेसिकली फाउंडेशन ग्रो हो गया मेरा। फाउंडेशन मेन चीज़ होती है हर सब्जेक्ट का, अगर आपका फाउंडेशन सही नहीं है तो फिर ऊपर चीज़ें नहीं बिल्ड होती है। तो 6 सेमेस्टर में और कुछ सब्जेक्ट जो मेरे रह गए थे फर्स्ट मेरे अटैम्प्ट में, तो वो मैंने शुरू में आई गेट से ही, जैसे CN रह गया था सर मेरा और एक CO रह गया था, वो मैंने आई गेट से ही फाउंडेशन मेरे क्लियर किए थे सर उसमें। तो फिर आपका 6 सेम में कितने रैंक आए? 6 सेम में सर मेरा अराउंड 1800 रैंक आया था। 1800। हाँ, वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस आप सुनेंगे यहाँ पे। यशवीर में एक मतलब हार्ड वर्किंग तो था ही, और हमेशा मतलब व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजना और मतलब कुछ डाउट पूछना, ये सब करते, मतलब कनेक्टेड रहता था हमेशा। कुछ भी प्रॉब्लम आता था तुरंत व्हाट्सअप करता था। तो मतलब कंसिस्टेंसी मतलब इन्होंने मेंटेन की ऑनलाइन के अंदर में। लाइव क्लासेस भी आपने अटेंड किए थे? यस सर, मैंने सारी लाइव लिए सर। सारी लाइव? सब लाइव लिए सर। रिकॉर्डेड से कुछ किया? सर रिकॉर्डेड मैं तभी करता था, मैं तो सर लाइव का फ़ैन था। मुझे ऐसा था कि भाई लाइव हो गई तो मतलब वो टाइम से टाइम आपका सिलेबस होता जाएगा। अच्छा, एक माहौल भी रहता था? माहौल भी रहता है, यस सर। क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, कॉलेज में नहीं जाना था, तो उसमें और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए चीज़ों को हम लोग। तो इस साल जो अपनी जर्नी कैसी रही, आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, क्या कैसे प्लान बनाया कि एक अच्छा रैंक तक हमें देखो 1800 रैंक आने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है। यस सर। तो मतलब आपने 6 सेमेस्टर में क्या फील किया, क्या गलतियाँ फील किया आपने? सर गलती मैंने ये करी कि मेरा ना टाइम से सिलेबस नहीं हुआ था। अगर आपका सिलेबस टाइम से हो जाए तो फिर मतलब आपको टाइम से अपना सिलेबस करना है। मेरे हिसाब से आपको अगस्त सितंबर तक आपका मतलब अच्छा खासा सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आप क्या कहते हैं, आप ना मतलब फिर टेस्ट सीरीज़ दो, टॉपिक वाइज दो। वो लास्ट टाइम पे ये सर टाइम पे नहीं हुआ था ये सब चीज़ें, यही मेरे से गलती हो गई थी। तो फिर सेकंड टाइम में आपने टेस्ट कब से स्टार्ट कर दिया? सर सेकंड टाइम पे मैंने अराउंड सितंबर स्टार्ट कर दी थी सर। मैंने मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके इवन एक बार सारे सब्जेक्ट वापस रिवाइज किए थे। अच्छा, उसके बाद सर टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि आप पहले भी 6 सेम में भी दे चुके थे, उतना बर्डन नहीं था, लेकिन ये था कि प्रॉपर टाइम में स्टार्ट करना है।
तो आप जैसे होता ना कि बहुत बार से बच्चों को दिक्कत ये होती है ना यार, कॉलेज और गेट को कैसे मैनेज करें। यस सर। एक प्रेशर रहता है। फिर आपके कुछ दोस्त लोग कोडिंग करते रहते हैं। यस सर। ठीक है, कुछ लोग जावा सीख रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपसे गेट कर रहे हैं। यस सर। तो एक डर लगता है कि यार ये बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे, कि मैं पीछे ना रह जाऊँ। यस सर। तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया आपने? हाँ सर, ये सब चीज़ें ना सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। और मेरे कॉलेज से काफ़ी लोग थे, वो कोई भी गेट का इतना नहीं था वहाँ पे इन्वायरमेंट, तो उन लोगों ने वो सब के सब कोई डीए कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और सब आके बताते थे। और मुझे लगता था कभी कभी कि भाई क्यों, मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट होता था, लेकिन मुझे ना मैं इसमें जनरली करता ये था कि जब भी मुझे डाउट होता था मैं एक दिन के लिए छोड़ देता उसको और सो जाता, और अगले दिन वापस फ्रेश माइंड से मेरे को मेरा गोल वापस याद आता था कि भाई मैंने एक डिसीजन लिया है और मैं इसी पे रहूँगा। और इसी के थ्रू मैं एक एक करके जितने भी ऐसे आए, जैसे सर मेरे बीच में एक अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ था कॉलेज से, तब भी मुझे बहुत लगा था ऐसा, लेकिन मैं मेरे किस कंपनी में हुआ था आपका? मेरा सर कंपनी तो मेरा तो नहीं, दूसरे का हुआ था सर, तो ये होता है। हाँ दोस्तों का। हाँ होता है कि आप अच्छा फिर प्लेसमेंट में आप बैठे कि नहीं बैठे? सर मेरा प्लेसमेंट का ऐसा था सर, मेरा मतलब मेरे घर वालों को मैंने बताया नहीं था, तो फिर वो लोग सोचते थे कि भाई इतना प्रिपेयर कर रहा है किस चीज़ के लिए, तो मैं उसके लिए बैठा था। और अपनी सर जो गेट की पढ़ाई थी ना, उससे ही मैंने सर 2 कंपनी क्रैक कर दी थी। मेरे को 2 ऑफ़र मिले थे। अच्छा 1800 रैंक आ गई तो घर वाले भी रिलैक्स हो गए होंगे थोड़ा सा कि बंदा करेगा कुछ? नहीं सर, मैंने उनको बताया नहीं था ड्रेस। अच्छा, नहीं बताया नहीं था सर मैंने। अभी तो बता दिया। अभी तो बता दिया सर। अभी तो अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो सर वो मेरे को बोले कि भाई बहुत दिनों बाद तूने एक अच्छी खबर सुनाई। बहुत खुश हो गए सर वो। नहीं सही बात है, ये प्राउड मोमेंट है ये तो। टीचर्स को, पेरेंट को, मतलब स्टूडेंट जितना आगे बढ़ता है उतना मतलब प्राउड फील होता है। हम लोग भी प्राउड फील कर रहे हैं कि ऑनलाइन में आप जैसे स्टूडेंट हमको मिले, और हमको लगता है कि आपके कॉलेज में सबसे अच्छी रैंक होगी इस साल के लिए। और हर कॉलेज मतलब आप ही नहीं, अभी आपके साथ देखो आपका पूरा ग्रुप ही है। ठीक है, सारे ग्रुप एक साथ ही पढ़ते हैं। और ये देखिए, और ये लोग सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको ना, ये लोग गेट के रिजल्ट के आने से पहले यहाँ आ गए भिलाई के अंदर में। ठीक है, हमको पहले से मालूम था हम लोगों को कि भाई हमारा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना गूगल फॉर्म भराने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको पता करना पड़े। हमारे सारे स्टूडेंट्स हम लोग कनेक्टेड रहते हैं और कंटिन्यूसली बातचीत होती रहती है, और हमें फ़ोन करके बोलना नहीं पड़ता है कि भाई आपको, बस सब प्लान पहले से सेट हो जाता है कि इस दिन हमको यहाँ भिलाई में पहुँचना है। तो और ये अच्छा मैंने नहीं बोला, बच्चों ने बोला सर कब आ रहा है ये बताओ, और ये दन आ गए हमारे पास यहाँ पर। तो इनको भी एक फीलिंग थी यहाँ पर भिलाई आने का, और सब फटाफट आए, और हम लोग ने यहाँ पर देखिए विद इन 1 डेज़ के अंदर अपने पार्टियाँ भी मना लिया, और एक अच्छा खासा यहाँ पे हमने का इन्वायरमेंट बना दिया भिलाई के लिए। बच्चे भी काफ़ी मोटिवेट हो गए। तो भिलाई आके आपको कैसा फील हुआ? सर भिलाई आके मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिल के, भिलाई देख के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और स्टूडेंट जूनियर्स जो थे आपके? सर जूनियर्स वैसे तो सर जूनियर्स भी अच्छे थे सर, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। बाकी सर बड़े एंथुसियास्ट है सर जूनियर्स, जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप ये मुझे बताइए, आप गेट जब पढ़ रहे थे यस सर, तो आपके कौन से सब्जेक्ट अभी इस समय बहुत अच्छे लगते हैं, तो ना प्यार हो जाता है? सर मुझे मैथ्स बहुत पसंद था सर, डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ दोनों। और मुझे वो टेक्निकल में सर सी तो था ही सर, उसके अलावा सर मैंने टीओसी बहुत पढ़ा है सर। वो जो डिसाइडेबिलिटी वाला पार्ट है ना, वो मैंने बहुत पढ़ा है सर। तो फिर आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपको लगता था यार मन नहीं करना है? सर सीएन एक सब्जेक्ट था, इसलिए सर सबसे पहले जब मेरा मतलब लास्ट ईयर में इसलिए छोड़ दिया था सीएन, और इस बार मैंने सर शुरू में सबसे पहले सीएन ही कर दिया ताकि मुझे बाद में ऐसा हो नहीं। सीएन था सर एक। सीएन। अच्छा, कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिखे होंगे? सर मैंने मतलब अगर मॉक की बात करूँ तो सर मैंने अराउंड 25-30 दिए थे मॉक सिर्फ, और अगर टोटल टेस्ट हुआ तो वो अराउंड सर 150 हो गए होंगे मेरे हिसाब से, टॉपिक वाइज ये सब मिला के। ओके। अच्छा, एक दिक्कत और होती है आपके जूनियर्स को, अब जो है वो आपसे आप कनेक्टेड होंगे, अब आपसे पूछेंगे भी रिवीजन को लेकर कि हमें कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं बार बार। ठीक है सर, रिवीजन के लिए मैं तो एक पहली बात तो ये कहूँगा, अपने जो नोट्स है ना वो आप एक बार अगर एक बार नहीं बनाए तो वो ऐसे बनाए नोट्स कि वो कम पेजों में बने बेसिकली, तो क्या रिवीजन जल्दी होता है। अब मेरे साथ ना पहली बार ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे नोट्स बहुत बड़े थे तो रिवीजन करने में ना बहुत टाइम लगता था। जैसे मतलब एक को रिवीजन करने में 3-4 दिन लग जाते थे। तो वो ऐसा नहीं, अगर जैसे आपके नोट छोटे अगर बनेंगे ना तो फिर इसमें ये रहता है कि भाई आप एक दिन में सारा रिवीजन कर दोगे। और रिवीजन मैंने जैसे रिवीजन किया था ना, मतलब मुझे मालूम था मैं चीज़ें बहुत सारी जल्दी भूल जाता था, तो मैं तो बहुत रिवीजन करता था। मतलब मेरा ऐसा था सर कि मैं अराउंड 10 आवर्स डेली देता था सितंबर से, तो फिर उसमें सर मोर देन 50% मैं रिवीजन को डिनोट देता था, बाकी जो होता था वो टेस्ट। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, क्या रखें क्या छोड़ें?
मतलब होता ना कि भाई कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको मैं रखूं अपनी कॉपी में, किसको ना रखूं। यस सर। इस चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या आते हैं अधूरा कंटेंट बना लेते हैं। यस सर। तो उससे भी तो दिक्कत हो जाएगा ना। यस सर। तो पहली बार मतलब पूरा पढ़ो ऐसा? पहली बार तो पूरा पढ़ो। यस सर। और उसके बाद उसका शॉर्ट नोट? यस हाँ, शॉर्ट नोट बनाओ ना। वो पहले तो अपना मेन नोट बनाओ, फिर शॉर्ट नोट बनाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आप फिर भी भूल रहे हो तो माइक्रो बनाओ। मेरे को माइक्रो की ज़रूरत नहीं थी। मैंने शॉर्ट नोट्स में मेरे शॉर्ट नोट्स सर मैक्सिमम शायद 6 to 8 पेज के थे, तो वो बस इतने में साहब मैं उसको बार बार रिवीजन करता था। शॉर्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितनी बार बनाया सर? मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर मतलब 2 बार के आसपास बना दिए थे सारे। 2 बार ना? क्योंकि एक बार पहले बनाए थे और एक बार अभी बनाए थे। तो आई गेट के कोर्स से आपको कितना बेनिफिट लगा? सर आई गेट के कोर्स ने मेरा फाउंडेशन बनाया है, और फाउंडेशन से ही सब कुछ हुआ है सर। और मैंने फाउंडेशन के ऊपर ज़्यादा नहीं करा, मैंने सिर्फ इसी चीज़ को रिवाइज़ करता रहा बार बार। मेरा मतलब मेन फोकस फाउंडेशन करा और उसको रिवाइज़ करते रहो, भूलना नहीं। मतलब जो आपने पढ़ लिया उसको भूलना नहीं है, तो इसलिए आप रिवाइज़ करते रहो। और यहाँ के जो बुकलेट वगैरह मिली थी उसको सॉल्व किए थे नहीं किए थे? बुकलेट तो सर मैंने 1-2 करी थी सर। 1-2 कर पाया, टाइम नहीं मिला सर। मतलब मैंने सिर्फ PYQ करा है, बुकलेट मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ PYQ करा। और सिर्फ PYQ में सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। उतने अच्छे क्वेश्चन कहीं मिलेंगे भी? यस सर। तो आप PYQ कर लीजिए कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार तो करना है, 3 बार कर लीजिए आप, तो आपको बहुत अच्छा विजुलाइज। और टेस्ट दीजिए बस, और जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना अच्छा होगा। तो यशवीर, आपकी जर्नी तो आज काफ़ी अच्छी रही और मतलब अच्छे से आप बता भी रहे हैं लोगों को। कुछ नई चीज़ें आप बताना चाहते हैं जूनियर्स को, आप गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर एक मैं जूनियर को बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ना ज़्यादा भटको मत, सर पे भरोसा रखो और सर पे ट्रस्ट करके बिल्कुल एकदम जो सर बोले वो करो। और बाकी ना ज़्यादा मतलब ऐसा प्लान के चक्कर में मत पड़ो। आपका मेरे हिसाब से 3 आपका गोल होना चाहिए। एक तो ये कि भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करो, साथ में PYQ वगैरह साथ में बनाते रहो। दूसरा, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए सीधा टेस्ट सीरीज़ दो, और तीसरा टेस्ट सीरीज़ के साथ ही रिवीजन करते रहो। बस ये 3 चीज़ करनी है आपको, और कुछ नहीं करना आपको। अब बुक, अगर आपको बुक वगैरह ये सब काफ़ी लोग से जूनियर से ही होता है बुक दे दो, पर बुक वगैरह अगर आपको नीड हो तो करो, ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं बुक करना। हाँ, मतलब ये भी बोलते हैं कि आपने कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी किसी सब्जेक्ट के लिए? कौन सी बुक्स पढ़ी, किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ी थी आपने? सर मैंने टेक्स्ट बुक्स मतलब वैसे तो जनरली सर CN/OS मतलब बुक तभी पढ़ी थी जब मुझे नीड थी सर, क्वेश्चन जैसे कुछ टॉपिक्स में सर। कुछ टॉपिक्स में। अच्छा, हम लोग क्लास में बोल भी देते थे कि इस सब्जेक्ट का बुक्स एक बार। यस सर। तो मतलब CN हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS भी होगा। यस सर, DBMS का भी आपने बोला था ना, वो मैंने पढ़ा था। उससे क्या होता है आपका थोड़ा और मतलब थोड़ा सा आप ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि चीज़ें क्या है, कैसे हैं, तो अच्छा हो जाता है। सारे सब्जेक्ट का बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को लगता है। ठीक है, बस आप नोट्स बनाओ और उससे आपको अच्छा कि अपने नोट्स में प्रीवियस के क्वेश्चन भी हैं, नॉन गेट क्वेश्चन भी हैं। इससे थोड़ा वीडियो के लेंथ अपने बड़े रहते हैं, लेकिन आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस सोशल मीडिया से कितना बेनिफिट होता है? बहुत सारे बच्चे ना यहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे। आजकल बहुत सारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चलती रहती है। आपने भी ऐसा कुछ लाइव क्लास वगैरह देखा था यूट्यूब? सर मैंने ना मतलब यूट्यूब है ना एक डिस्ट्रैक्शन हो गया अब। तो सर यूट्यूब अगर आपको चलाना है ना, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको देखना है, वही देखो आप, और यूट्यूब वगैरह सब बंद कर दो। वो सब सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा कट के रहना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाओगे। इतने सारा ज्ञान आपको मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। जब कंफ्यूज रहोगे तो आपका गोल क्लियर नहीं रहेगा। तो पहला काम तो जैसा उन्होंने बताया कि अपना फाउंडेशन अच्छा करिए। फाउंडेशन अच्छा है तो आगे धीरे धीरे बोला जाता है ना यार, पेड़ है ना, पेड़ का जड़ जितना मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा टाइम तक वो खड़ा रहेगा। यदि आपका बेस ही अच्छा नहीं है, फिर आप टेस्ट देने जाओगे, फिर उधर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, PS के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपसे टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप ज़्यादा टाइम तक अपने गोल को लेकर खड़े नहीं रह पाओगे। तो इस पर ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो यशवीर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, बातचीत करके। और जो भी जूनियर्स इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं मैं शेयर कर सकता हूँ, और आप उससे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। जो जयपुर के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं इनके साथ, और अच्छा रहेगा कि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और IIT जाने से बेनिफिट तो होता ही है, जॉब अच्छी लगती है और खुद में सेल्फ में कॉन्फिडेंस आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो चीज़ पीछे छूट चुकी थी, 12 में नहीं कर पाए थे, वो हम यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म कर लिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है स्टूडेंट कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों यशवीर, ऐसा कुछ है कि बहुत सारे बच्चों को रहता नहीं यार मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ूंगा, ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? सर ऑनलाइन वैसे मतलब सर दोनों के हैं, बट मेरे हिसाब से सर ऑनलाइन सही है, क्योंकि ना आपका फिर आने जाने का टाइम बच जाता है
बाकी माहौल का रहता है, लेकिन आप ऐसा जो जैसे अपनी भी कम्युनिटी थी, ऑनलाइन जो कम्युनिटी थी, आप ग्रुप्स बनाओ और उसमें आप माहौल आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, आपको स्टडी साथ में कर सकते हो, आपको जो इनका ग्रुप बहुत अच्छा था। इनके ग्रुप में प्रियांशु, अनन्या, एसबीर, शांतनु, बहुत सारे लोग थे। अभी सबसे मिलेंगे धीरे धीरे, आप सभी से मिलें, और सारा ग्रुप ने एक साथ अच्छा कर दिया है। तो सभी का फ़ायदा, ऑनलाइन का अपना फ़ायदा, ऑफलाइन का भी अपना फ़ायदा है। तो कैसा किसी को बोल पाना कि नहीं तुम ऑफलाइन ही करो या तुम ऑनलाइन, अपने हिसाब से देखो आप। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है स्टूडेंट प्ले करता है। यदि आप सीरियस ही नहीं है तो फिर उस केस पे फिर दिक्कत जाएगी आपको। डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। कितना डिसिप्लिन फॉलो करते थे सर? एक प्रॉब्लम और स्टूडेंट को होती है, सर हम ना अपना प्लान तो बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। यस सर, इसमें प्रायोरिटी की बात रहती है ना। मैं मतलब मेरे पूरे उसमें ना ऐसे, मतलब मेरे को कभी भी चॉइसेस मिलती थी ना कि भाई इधर चल जाऊँ उधर चल जाऊँ, कभी दोस्त बुला लिया, कभी शादी है, तो मैं सर पहले ये सोचता था कि भाई अगर मैं अगर चला जाऊँगा तो कोई मेरे से आगे निकल जाएगा, तो मैं पढ़ता हूँ मेरा। इसलिए सर मैंने ये सब चीज़ के डिसिप्लिन था सर, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन ही है। और घर का कितना दबाव था? घर का सर मैंने उनको थोड़ा बता नहीं रखा था, बाकी वो लोग भी जब पहले भी सर आईआईटी में तो वो मुझे देखते नहीं थे पढ़ते हुए, इस बार जब वो मुझे देख रहे थे पढ़ते हुए तो उनका सपोर्ट था सर। मैं उतना ही खुश थे कि बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। हाँ यस सर। पेरेंट को बस इतना ही अपील हो जाते हैं देख कर कि आप घर में बैठे हो, सिटिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उतने ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो आप लोग लग के करिए, 101% आपको सफलता मिलेगी। और इस भी आपको भी मतलब बेस्ट विशेष कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, आगे फ्यूचर में एक अच्छा प्लेसमेंट लगे, और आगे भी हम आपस में कनेक्टेड रहें और आप यहाँ IGATE के स्टूडेंट को गाइड करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।